Hello everyone. Come let's make learning a trend through Notopedia. With me Sunil Kumar. In this video we are going to learn about the transportation problem. How we are going to find out initial solution with the help of northwest corner rule. Now to solve the transportation problem for initial solution, let's consider one example. If you see what we have in this, we have a source from where we need to transport our material. So what are these sources are A, B and C, and where we need to take these product from these sources to a specific destination. So what are these destinations are? P, Q, R, S and T. Now source will give you a specific set of supplies, while destinations has some requirement and these requirements are known as डिमांड. मतलब हमारे पास एक सोर्स है जहां से मुझे सामान लेके एक डेस्टिनेशन, एक स्थान पे पहुंचाना है. तो सोर्सेस कौन कौन से हैं? ए, बी और सी. डेस्टिनेशन कौन सा है? पी, क्यू, आर एंड एस. नाउ सोर्स से जो भी मटेरियल, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो उसको हम सप्लाई कहते हैं, और डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे चाहिए उसको हम डिमांड कंसिडर कर रहे हैं. नाउ in this table, that means for the source A can supply how many units? 500. B can supply 300 and C can supply 200. Destination P की requirement है 180, Q requirement is 150, R requirement is 350, S requirement is 320. So these are the requirements of the various destinations. Now point is, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेंटर में क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस 12 इज? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 12 इज? 12 इज द पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. दैट मीन्स अगर मुझे सोर्स ए से सोर्स पी में कुछ भी लेके जाना है तो हर एक यूनिट का जो मूवमेंट का खर्चा जो है, जो एक्सपेंडिचर, वो मिलिए 12 रुपये पर यूनिट आ रहेगा. सिमिलरली 10 इंडिकेट्स कि सोर्स ए से सोर्स क्यू ले जाने के लिए मुझे जो खर्चा वो कितना है? 10 रुपीज़ पर यूनिट है. क्या है? 10 रुपीज़ पर यूनिट. सोर्स ए से एक यूनिट सामान, मतलब एक भी सामान जो मैं लेके जाऊंगा, क्यू पहुंचाऊंगा, तो उसको ले जाने का जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा आएगा, वो है 10 रुपये. Similarly, all the values are given: 12, 13, 7, 11, 8, 14, 6, 16, 11 and 7. Now before we start to find out what is my transportation cost is, और किस सोर्स से मैं कितना यूनिट किस डेस्टिनेशन में लेके जाऊंगा, ये आइडेंटिफाई करने से पहले हमें सबसे पहला काम ये करना होता है, हमें ये चेक करना है कि मेरा जो प्रॉब्लम है, टेबल है, वो बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब जितना आपका डिमांड और सप्लाई है, जितना आपका डिमांड है, जितनी आपकी टोटल डिमांड है, क्या ये टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर है, तो वो बैलेंस्ड कहलाएगा. अगर ये बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगा. तो अभी जो प्रॉब्लम हमने लिया है वो हमने लिया है बैलेंस्ड का. अनबैलेंस हम देखेंगे आगे के अपकमिंग वीडियोस में. नाउ डिमांड अगर आप टोटल ऐड करिए 180 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 320, तो आपको टोटल आ जाएगा 1000, जो आपको टोटल डिमांड है. सिमिलरली टोटल सप्लाई कितनी अवेलेबल है? वो 500 प्लस 300 प्लस 200, टोटल इज 1000. दैट मीन जितना डिमांड है, जितनी की रिक्वायरमेंट है, उतनी ही सप्लाई भी मेरे पास अवेलेबल है. सो नाउ वी विल प्रोसीड. How we will going to proceed with the given set of, we can see
for northwest corner rule, we should always start from the top extreme point. सबसे ऊपर सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? पहला सोर्स और पहला डेस्टिनेशन. पहला सोर्स है A और पहला डेस्टिनेशन क्या है? वो है हमारे पास P. सो सबसे पहली एंट्री हम कहाँ करेंगे? इसी में करेंगे. बट अब पॉइंट ये है कि A से P में हम कितनी यूनिट ले जा सकते हैं. इसके लिए हमें चेक करना होगा कि जो मेरा डिमांड है वो कितना है. डिमांड इज़ 180. सप्लाई कितना है, मैं कितना दे सकता हूँ A से? 500. मतलब मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी रिजर्व में है. सो दैट मीन्स A से P में हम कितनी यूनिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं? वी कैन ट्रांसफ़र 180 यूनिट्स. तो अगर जब मैंने A से P में 180 यूनिट ट्रांसफ़र कर दिया तो मेरा जो डिमांड था P का वो क्या हो गया? फुलफिल हो गया. तो अब कोई कितनी रिक्वायरमेंट हो गई? 0 की रिक्वायरमेंट हो गई. देन कम इज P की तो रिक्वायरमेंट पूरी है. अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी? Q की. नाउ सेकेंड डेस्टिनेशन की. नाउ Q को हम किस सोर्स से अप्लाई करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि हम B से अप्लाई कर दें, सप्लाई करें, C से सप्लाई करें. बिल्कुल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम जो हमने पहला एक सोर्स ओपन किया है, पहले हम उसकी सारी सप्लाई को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे. नाउ A से अगर मैं Q में सप्लाई दूं तो मेरे पास सप्लाई के लिए कितना मटेरियल रह गया है, बच गया हमारे पास अवेलेबल है, वो है 320. नाउ 320 जो मेरे पास सप्लाई अवेलेबल है, यहाँ से रिक्वायरमेंट कितनी की है? Q की 150 की है. स्टिल सप्लाई मेरे पास एक्सेस है, तो मैं कितना यहाँ पे फुलफिल कर सकता हूँ? कंप्लीट 150 फुलफिल कर सकता हूँ. तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी डेस्टिनेशन Q की वो कितनी हो गई? 0 हो गया. नाउ वंस इट इज बिन 0 तो मेरा जो सप्लाई पहले 320 था, मैंने 150 दे दिया, तो सोर्स A के पास कितना बच जाएगा? 170 रिमेनिंग है. 170 रिमेनिंग है तो दो डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द डेस्टिनेशन R. R की रिक्वायरमेंट कितनी है? 350. और सप्लाई में बस A से कितना अवेलेबल है? 170. तो मैं सोर्स A से R डेस्टिनेशन में कितने मटेरियल अवेलेबल करा सकता हूँ? जितना मेरे पास सप्लाई अवेलेबल है. कितना अवेलेबल है? 170. तो जब मैंने 170 सोर्स A से डेस्टिनेशन R में दिया तो सप्लाई जो है सोर्स A का वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया. और मेरे पास अभी भी डेस्टिनेशन R में कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी? 180 की. ना ये अब 180 की रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ से फुलफिल होगा? वो अब फुलफिल होगा सोर्स B से. B से कैसे फुलफिल होगा? B सोर्स के पास कितना मटेरियल अवेलेबल है? 300. और रिक्वायरमेंट कितनी की है R को? और 180 की. तो हम कितना सप्लाई कर सकते हैं? अभी यहाँ पे हम 180 का सप्लाई कर सकते हैं. वंस वी हैव सप्लाइड 180 तो R की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गई? टोटली फुलफिल हो गया. नहीं, जब टोटली फुलफिल हो गया तो कितना लेफ्ट आउट सप्लाई बच गई सोर्स B के पास? 120 का, क्योंकि 180 हमने ऑलरेडी दे दिया. बट अभी भी B के पास कुछ सप्लाई अवेलेबल है. तो अब किसकी रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी है? सिर्फ S की, क्योंकि बाकी तीनों डेस्टिनेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ऑल दे आर बीन फुलफिल्ड. So we will move to destination S. Now B say, now how much supply is left with the B? Is 120, but the requirement of S is 320. So 320 तो हम उसको दे नहीं सकते. कितना दे सकते हैं? 120 हम उसे दे सकते हैं. 120 जब हमने दे दिया तो मैं B का जो सप्लाई सोर्स था वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया. तो कितने मटेरियल अवेलेबल है B के पास? 0. बट अभी भी डेस्टिनेशन S के पास कुछ रिक्वायरमेंट है. कितने की? 200 की. तो ये 200 अब ये कहाँ से फुलफिल करेगा? ये करेगा सोर्स S से फुलफिल करेगा. S कहाँ से फुलफिल करेगा? सोर्स C से फुलफिल करेगा. नाउ सोर्स C के पास कितनी सप्लाई अवेलेबल है? दैट इज 200 यूनिट्स. रिक्वायरमेंट कितनी की है? अब 200 यूनिट्स की है. तो हम क्या करेंगे? 200 यूनिट्स
सोर्स सी से सोर्स एस को सप्लाई कर देंगे। तो कितना मटेरियल अवेलेबल रहा सोर्स सी के पास? 0। एंड ऑल्सो how much requirement is left is 0. So that means we have made all the demands fulfilled through whatever supply we have. जितनी सप्लाई हमारे पास है उस सप्लाई से हमने सारे सोर्सेज के डेस्टिनेशन को, जो डेस्टिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है ना। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस सोर्स से कितनी यूनिट्स किस डेस्टिनेशन में जाएगा। अब बात आती है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि ये जो हमने मूवमेंट किया डिफरेंट ए बी सी सोर्स से पी क्यू आर एस डेस्टिनेशन में किस रोड मैप के थ्रू, तो मेरा कितना मिनिमम खर्चा आ सकता है। जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने के लिए हमें एक टेबल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे पहला कॉलम हम कह रहे हैं मूवमेंट, दूसरा कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट, तीसरा पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लास्ट कॉलम है टोटल कॉस्ट। ना मूवमेंट में अगर आप देखें तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा मूवमेंट है। सबसे पहला मूवमेंट जो है वो है आपका सोर्स ए से सोर्स पी डेस्टिनेशन पी के लिए। ना सोर्स ए से डेस्टिनेशन पी में हमने कितने यूनिट ट्रांसफ़र किया था? 180 यूनिट्स। सो हम 180 यूनिट्स को यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ यूनिट ए और पी के सामने। नाउ इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, इस पर्टिकुलर मैपिंग के लिए ए टू पी के लिए कितना पर यूनिट कॉस्ट है? दैट इज 12. सो वी विल राइट 12 ओवर हियर। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर द अदर initial solutions. What are the other initial solutions are? The source A to destination Q. How many unit? 150 unit at the cost of 10. Next, what is allocation is A source to R destination and per unit number of units is been transferred is 170. Per unit cost 12. Source B से source R में कितना यूनिट ट्रांसफर किया हमने? 180. And what is the per unit cost? 8. Now, next what we have is from source B to destination S. यहाँ पे कितने यूनिट ट्रांसफर किए थे हमने? 120. पर यूनिट कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 14. एंड द लास्ट एलोकेशन जो है वो है सोर्स C से डेस्टिनेशन S का। कितने यूनिट? 200 यूनिट्स। And what is the number of, what is the cost per unit is 7 rupees. So how we are going to find our total cost? Total cost ऐसे निकलेगा कि हम नंबर ऑफ कितने यूनिट हमने ट्रांसफ़र किया और हर एक यूनिट के ट्रांसफ़र का क्या कॉस्ट है। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ यूनिट विद द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो द वैल्यू व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज फ्रॉम सोर्स ए से पी डेस्टिनेशन में 180 यूनिट ले जाने के लिए 12 रुपये पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंकर हो रहा है तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ रहा है 2160 रुपीज़। सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर ऑल द मूवमेंट्स, ऑल द इनिशियल सॉल्यूशंस। So for the second movement 1500, for the third movement 2040, for the fourth movement 100 440, for the fifth movement 1680, for the last movement sixth movement is 1400. Now add all these total cost. By adding all these total cost, what we have obtained is the total transportation cost using northwest corner rule is rupees 10,220 rupees, right? So when you are using northwest corner rule, first check whether your given demand and supply is balanced or unbalanced. अगर बैलेंस है दैट मीन्स जितना टोटल डिमांड है उतना ही अगर टोटल सप्लाई भी अवेलेबल है तो वो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस है तो आप मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। Always make sure that you're starting from the top corner and then
keep on filling all the destinations, and then go by source, first source, then second source, then third source, and then four, and so on, जितने भी आपके पास sources available है. So that is how we can find out the total transportation cost using northwest. Thank you everyone for watching this video. Please do write your comment and suggestions, as well as any query which you have on this topic or any other topic which we can discuss.